नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हम लोग सिलॉक्स में पढ़ रहे थे आइदर आर का केस, और उसी सिलॉक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओनली और ओनली फ्यू का। 2019 एसबीआई पीओ में ओनली और ओनली फ्यू के क्वेश्चंस आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर परेशान रहते हैं कि क्या डिफरेंस है ओनली और ओनली फ्यू के बीच में। तो आज उसी डाउट को हम लोग क्लियर करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ओनली और ओनली फ्यू को। ओनली और ओनली फ्यू, क्या होता है ओनली और क्या होता है ओनली फ्यू, इन्हीं दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं समझ पाते हैं, वही आज हम लोगों को सीखना है। ओनली का मतलब क्या होता है? केवल। ओनली फ्यू का मतलब होता है कुछ नहीं, कुछ, केवल कुछ। ठीक है, अब ओनली का मतलब होता है केवल, ओनली फ्यू का मतलब केवल कुछ होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ओनली की बात करें तो ओनली होता क्या है? ओनली क्या होता है? ओनली होता है, ओनली होता है रिवर्स ऑफ ऑल। ओनली क्या होता है? रिवर्स ऑफ ऑल। ये जो ओनली होता है ये ऑल का क्या होता है? रिवर्स होता है। ठीक, ओनली क्या होता है? रिवर्स ऑफ ऑल। तो चलिए इसी में जैसे हम कहें, जैसे देखिए एक मान लीजिए हम लोग ऐसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमसे कहा जाए ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, केवल ए बी है, केवल ए बी है, तो अब इसका फिगर कैसे बनेगा? अब हमने कहा कि रिवर्स ऑफ ऑल रहेगा, मतलब ऑल का अपोजिट। जैसे अभी यहाँ पे हम कर देते ऑल ए आर बी, तो सारे ए को बी के अंदर में रख देते। अभी कहा रिवर्स ऑफ ऑल, तो हम लोग क्या कर देंगे, इस बी को ए के अंदर में रख देंगे। इस बी को कहाँ रखेंगे? ए के अंदर में। देखिए ओनली ए आर बी कहा है ना, तो रिवर्स ऑफ ऑल हो जाएगा, सारा का सारा बी आ जाएगा ए के अंदर में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो बी है ना, ये जो बी है अब सिर्फ और सिर्फ ए का हो गया है, मतलब अब इसका और किसी से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमेशा किसके अंडर में रहेगा? ए के अंडर में रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे इसमें हम मान लीजिए कोई एक कंक्लूजन लेते हैं, एक कंक्लूजन लेते हैं। जैसे हम कहें कि ओनली ए आर बी, ओनली ए आर बी, तो जो बैंक का स्टूडेंट होगा वो तो सही कर देगा, क्योंकि बैंक में रिपीटेड स्टेटमेंट क्या होता है? सही होता है। तो बैंक का जो स्टूडेंट होगा वो सही कर देगा, लेकिन अदर एग्जाम का स्टूडेंट क्या करेगा? इसे गलत कर देगा। ये तो बात हो गई रिपीटेड स्टेटमेंट की। जैसे इसी में कह देता सम ए आर बी, सम ए आर बी। भाई आल का केस है और आल के केस में सम क्या होता था? सॉरी, आल का फिगर बना है ना, और आल के फिगर में क्या होता था? सम क्या हो जाता था? सही। अगर सारा का सारा बी ए के अंदर में है तो ए का कुछ पार्ट, ये इतना पार्ट, ये जो बी के अंदर में गया है, ये वाला पार्ट बी के अंदर में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन सही। चलिए इसी में अभी और कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगला कंक्लूजन इसी में हम कहें कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। अब बताओ सारा का सारा बी ए के अंडर में है, तो क्या सारा का सारा ए बी के अंडर में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ए इतना बड़ा है, बी इतना छोटा है, तो क्या सारा का सारा ए बी के अंडर में जाएगा? अब पता नहीं, जा भी सकता और नहीं भी जा सकता है। ये हो जाएगा हमारा कांड से, और कांड से क्या होता है? गलत होता है। ठीक, अब इसी में अगर इसी में हमसे कहा जाए कि फ्यू ए आर बी, फ्यू ए आर बी, मतलब कुछ ए बी हैं, तो श्योर सही है, ए बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ ए बी, भाई ए का इतना पार्ट जो बी के अंडर में है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका ओनली का केस। ठीक, ये ओनली का एक एग्जाम्पल हो गया। अब मान लीजिए अब इसी में एक हम दे दें, जैसे हम कहें
ओनली राम इज श्याम, ओनली राम इज श्याम, केवल राम श्याम है। ठीक है, केवल राम श्याम है। सम राम इज हनुमान, सम राम इज हनुमान, कह रहा है कि केवल राम श्याम है, कुछ राम हनुमान है। तो ये बताओ, हमने अभी आपसे क्या बताया, हमने आपसे बताया कि जो ओनली होता है वो क्या होता है, रिवर्स ऑफ ऑल होता है। तो यहाँ पे ओनली राम इज श्याम यानी कि केवल राम श्याम है, तो इसका क्या डायग्राम बनेगा, केवल राम श्याम है। अभी बताओ, हमने कहा था रिवर्स ऑफ ऑल, तो अभी आपका फिगर क्या बनेगा, आपका फिगर बनेगा सारा का सारा श्याम कहाँ चला जाएगा, राम के अंदर में, सारा का सारा श्याम कहाँ जाएगा, राम के अंदर में, राम के अंदर में, ये आपका फिगर बनेगा। ठीक है, पहले तो ओनली का फिगर बनाना सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में अगर बैंक में पूछा जा रहा है तो आपके यूपीएसआई में भी पूछा जा सकता है, जितने हाई लेवल रीजनिंग पूछे जाते हैं जिस पेपर में, उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, अब फिर कह रहा है सम राम इज हनुमान, कुछ राम हनुमान है, कुछ राम क्या है, हनुमान है, हनु लिख दे रहे हैं, हनु लिख दे रहे हैं, हो जाएगा। ठीक है, कुछ राम हनुमान है। अब बताइए, मान लीजिए इसमें हम कंक्लूजन देते हैं। हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है सम हनुमान इज श्याम, सम हनुमान इज श्याम। बताओ सही होगा कि गलत होगा, क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा। अभी मैं एक आपको बता रहा हूं, सम हनुमान इज श्याम, कुछ हनुमान श्याम है। हमने बताया था कि कभी भी, अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में बताया कि कभी भी जब ये ओनली का केस हो, कौन सा केस हो, जब ओनली का केस हो, तो ओनली में जब रिवर्स ऑफ ऑल बन जाता है, जब आपका फिगर बन जाता है, तो ये जो श्याम है ना, ये श्याम पूरा का पूरा सिर्फ अभी राम के अंदर में ही रहेगा और इसका किसी से कोई रिलेशन नहीं हो सकता, चाहे जो हो जाए, इनका और किसी से रिलेशन नहीं हो सकता। तो कह रहा है कि सम हनुमान इज श्याम, कुछ हनुमान श्याम है। बताओ 100% गलत होगा कि नहीं होगा। क्यों गलत होगा 100%? क्योंकि इसने कहा कि जो श्याम है सिर्फ और सिर्फ अब किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ हनुमान के अंदर में होगा, इसका और किसी से कोई रिलेशन नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, 100% गलत हो जाएगा। ठीक, इसी में एक कंक्लूजन और लेते हैं। इसी में हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है, जैसे हम कहें कि नो श्याम इज हनुमान, नो श्याम इज हनुमान, कोई श्याम हनुमान नहीं है, कोई श्याम हनुमान नहीं है। तो अभी हमने क्या कहा कि ये जो श्याम है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर में रहेगा, राम के अंदर में रहेगा और किसी के अंदर में नहीं जा सकता है। तो ये बताओ भाई, कह तो रहा है कि कोई श्याम हनुमान नहीं है। अब कोई श्याम हनुमान नहीं, ये सही है कि गलत है? सही होगा ना। क्यों? क्योंकि श्याम का सिर्फ और सिर्फ अब राम से ही रिलेशन रहेगा और किसी से इसका रिलेशन नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, ये तो बात हो गई। अब अगर हम कहें, मान लीजिए हम थर्ड कंक्लूजन इसी में लें, थर्ड कंक्लूजन इज ऑल श्याम इज हनुमान, ऑल श्याम इज हनुमान, सभी श्याम हनुमान है। अब बताओ सभी श्याम हनुमान होंगे? हमने कहा कि जब ओनली का केस हो, जो भी पर्सन किसी के अंडर में आ जाता है, जैसे श्याम राम के अंडर में आ गया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अब राम के अंदर में ही रहेगा और कहीं से किसी से इसका रिलेशन नहीं होगा।
तो अब श्याम का रिलेशन और किसी से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किससे होगा, हनुमान से होगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑल श्याम इज हनुमान, सारा का सारा श्याम क्या है, हनुमान है। अब बताओ सारा का सारा हनुमान होगा, नहीं होगा ना। सारा का सारा श्याम, ये सारा का सारा श्याम हनुमान होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो श्याम है, ये जो श्याम है, ये सिर्फ और सिर्फ अब किसके अंडर में है, राम के अंदर में है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ अब राम के अंदर में है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हम आपसे कहें मैं पीता हूं, अब मैं पीता हूं, क्या पीता हूं, मैं पीता हूं, क्या पीता हूं, चाय पीता हूं, शरबत पीता हूं, और भी आप लोग समझ सकते हैं। जो हमारे स्टूडेंट है वो तो समझ गए होंगे, मान लो लगा वगा रहे हैं, उनको भी बोल देते हैं। ठीक, तो अब ये बताओ, जब हमने कहा कि मैं पीता हूं तो बहुत सारे एक्सेप्शन लगा लेंगे। ठीक है, क्यों, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे जो है अजम्पशन लगा के बैठेंगे। लेकिन जब मैं कह दूं कि मैं सिर्फ चाय पीता हूं, अब मैंने क्या कहा कि मैं सिर्फ चाय पीता हूं, तो क्या मैं अब और कुछ पीऊंगा, नहीं पीऊंगा ना। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ चाय पीता हूं और कुछ नहीं पीता हूं। उसी तरीके से ये जो श्याम है सिर्फ और सिर्फ राम के अंदर में है, सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर में है, राम के अंदर में है। मतलब इसका अब और किसी से कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक, उसी तरीके से जैसे अब चाहे सम कह दो, चाहे आल कह दो, चाहे समनाट कह दो। ठीक है, जैसे एक और इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम कहें कि सम श्याम, सम श्याम इज, सम श्याम आर नॉट हनुमान, सम श्याम आर नॉट हनुमान, कुछ श्याम हनुमान नहीं है। अब बताओ, हमने अभी क्या कहा, मैं सिर्फ चाय पीता हूं। अब मैं सिर्फ चाय पीता हूं और कोई कहे कि सौरभ सर कुछ और नहीं पीते हैं, तो बताओ सही कहेगा, गलत कहेगा, सही कहेगा ना, क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ चाय पीता हूं। उसी तरीके से जो श्याम है सिर्फ राम के अंदर में है, तो अगर ये श्याम सिर्फ राम के अंदर में है और आपसे क्या कह रहा है, सम श्याम आर नॉट हनुमान, कुछ श्याम हनुमान नहीं है। अब अगर ये कुछ श्याम हनुमान नहीं है, बताओ भाई सही होगा कि गलत होगा, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये रहा आपका ओनली का केस। इसी तरीके से क्वेश्चन ओनली में पूछे जाते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। ठीक है, अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए इसी पे एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए, जैसे हम कहें ओनली स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट है ओनली टी इज आइस, ओनली टी इज आइस, नो टी इज ग्रेप्स, नो टी इज ग्रेप्स। ठीक, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ओनली टी इज आइस, केवल चाय आइस है, बर्फ है, नो टी इज ग्रेप्स, कोई चाय ग्रेप्स नहीं है। ये हमारा है स्टेटमेंट। ठीक, अब इसका फिगर कैसे ड्रा होगा, फिगर इसका ऐसे ड्रा होगा। मैंने क्या बताया अभी आपको, हमने बताया कि ओनली क्या होता है, रिवर्स ऑफ ऑल। तो ओनली टी इज आइस, तो सारा का सारा आइस कहां जाएगा, सारा का सारा आइस कहां चला जाएगा, टी के अंदर में। सारा का सारा आइस कहां चला जाएगा, टी के अंदर में। अब ये भाई यहाँ पे थोड़ा सा इंडिकेट कर लो, स्टार स्टार कुछ भी लगा दो, हैश लगा दो, स्टार लगा दो, जो आपको समझ में आए कि ये ओनली का ही केस है। ये नहीं तो कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में प्रेशर रहता है और प्रेशर में हम लोगों का अगर ऐसा फिगर बनता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं ओनली का है या आल का है। तो ऐसी गलती ना हो, यहाँ पे या तो स्टार कर दो या तो यहाँ पे हैश कर दो, कुछ भी कर दो, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है नो टी इज ग्रेप्स, यानी कि टी का ग्रेप से कोई रिलेशन नहीं है, टी का ग्रेप से कोई रिलेशन नहीं है,
टी का ग्रेप्स से कोई रिलेशन नहीं है। ये हो गया हमारा। अब ये बताओ, जैसे मान लीजिए हम कंक्लूजन दें, हमारा मान लीजिए पहला कंक्लूजन है, हमारा पहला कंक्लूजन है कि all grapes are ice. All grapes are ice. Some grapes are tea. Some grapes are tea. All tea are grapes. All tea are grapes. अब बताओ, कह रहा all grapes are ice. All grapes are ice. ये बताओ, ग्रेप्स का टी से कोई रिलेशन नहीं, ग्रेप्स का टी से कोई रिलेशन नहीं। ये कौन हो? ये तो आप हो। ये कौन है? आप। ये कौन है? पापा जी। और ये कौन है? पड़ोसी। ये कौन है? पड़ोसी है। ये बताओ आप पूरा का पूरा किसके अंडर में? पापा जी के। आप पूरा का पूरा किसके अंडर में? पापा जी के अंडर में ना। अब आप अगर पूरा के पूरा पापा जी के अंडर में हो तो ये बताओ भाई, क्या आप और पापा का पड़ोसी से झगड़ा हो गया? पापा और पड़ोसी के बीच में क्या है? झगड़ा है। अब पापा और पड़ोसी के बीच में अगर झगड़ा है तो ये बताओ, क्या आप से पड़ोसी का बात होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके गार्जियन से इनका झगड़ा है, तो क्या आपका रिलेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके गार्जियन कौन? पापा। और पापा का पड़ोसी से झगड़ा है, तो पड़ोसी से जनरली कोई रिलेशन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब मालिक ही झगड़ा कर रहा है तो हम लोग तो उनके अंडर में हैं, तो हम भी उनसे बात नहीं करेंगे। तो सेम जब ये जो ग्रेप्स है, ये जो ग्रेप्स है, ग्रेप्स का टी से कोई रिलेशन ही नहीं है। यहां पे कहा नहीं है नो टी इज ग्रेप्स, यानी कि टी का ग्रेप से कोई रिलेशन नहीं। अब अगर टी का ग्रेप से कोई रिलेशन नहीं तो क्या सारा का सारा ग्रेप्स आइस होगा? सारा का सारा ग्रेप्स आइस होगा? नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि आइस किसके अंदर में? टी के अंदर में। और टी का ग्रेप से कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 100% गलत होगा ये। ठीक है, 100% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देन कह रहा है सम ग्रेप्स आर टी। सम ग्रेप्स आर टी, कुछ ग्रेप्स टी है, कुछ ग्रेप्स टी है। अब बताओ भाई, जब टी का ग्रेप्स से कोई रिलेशन नहीं है तो क्या कुछ होगा? हमने नॉट के केस में थोड़ा सा याद करना, नॉट के केस में हमने क्या बताया था? अगर किन्हीं दो लोगों के बीच में एकदम कोई रिलेशन ही नहीं है, अगर टी का इनसे रिलेशन नहीं तो क्या इनका टी से रिलेशन होगा? अगर टी का ग्रेप्स से नहीं तो ग्रेप्स का टी से नहीं होगा। तो जब दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है तो क्या सम ग्रेप्स आर टी होगा? नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? 100% गलत हो जाएगा। ठीक है, 100% गलत हो जाएगा। अगला कह रहा आल टी आर ग्रेप्स। आल टी आर ग्रेप्स, आल टी आर ग्रेप्स होगा? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टी से तो ग्रेप्स का कोई रिलेशन ही नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, ये भी 100% रॉन्ग हो जाएगा। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये रहा आपका ओनली का केस। ठीक और बाकी जब हम ये चैप्टर खत्म करेंगे आज के बाद मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि सारे केसेज हो चुके हैं। और जब सारे केसेज खत्म हो गए हैं तो हम लोग इसके बाद अब क्या करेंगे? सिलॉक्स के मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। और अगर संभव हो सका आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जो कैरियर जंक्शन का टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपका टेस्ट भी कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द उस पे रीजनिंग का और सारे भी सब्जेक्ट का टेस्ट भी शुरू किया जाएगा। बाकी इसके क्वेश्चंस आपको वहाँ पे अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे तो कराऊंगा ही, लेकिन आप अगर टेलीग्राम से भी जुड़ जाते हैं तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल रहेगा। तो ये तो बात हो गई हमारे ओनली का। अब बात करें ओनली फ्यू क्या होता है। ओनली फ्यू चलिए, ओनली फ्यू में जैसे हम कहें एक स्टेटमेंट है हमारा, ये रहा स्टेटमेंट। ठीक है, अब बताओ जैसे हम एक स्टेटमेंट दें ओनली अ फ्यू
ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए बी है। इसका मतलब क्या हुआ, केवल कुछ ए बी है, ये हमारा क्या था, स्टेटमेंट था। ठीक, अब ये ए रहे भी ना रहे बहुत कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा ओनली अ फ्यू ए आर बी, और कभी कभी ओनली अ फ्यू ए आर बी नहीं मिलेगा। तो आपको परेशान नहीं होना, पहले तो हम लोग ये सीखेंगे इसका डायग्राम कैसे हम लोगों को ड्रा करना है, ठीक है। ओनली फ्यू ए आर बी यानी कि केवल कुछ ए बी है, और जो बी का केवल कुछ ए बी है, और जो ए का बचा हुआ पार्ट है वो बी नहीं होगा। पहले तो डायग्राम देखते हैं। ओनली अ फ्यू ए आर बी यानी कि केवल कुछ ए, केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए क्या है, बी है। यानी कि ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट ए का ये वाला पार्ट बी है, ए का ये वाला पार्ट बी होगा। केवल कुछ ए बी है कह रहा है ना, केवल कुछ ए बी है, यानी कि ये वाले पार्ट ए के बी कभी नहीं होंगे। इतनी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब कहेगी ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए बी है, तो ए का इतना ही पार्ट, ये वाला पार्ट ए का बी में होगा, बाकी ये वाले पार्ट, ये जितने इधर पार्ट बच रहे हैं, ये वाले पार्ट बी में कभी नहीं आ सकता। सिर्फ और सिर्फ ए का इतना ही पार्ट बी के अंडर में जाएगा। यही है आपका ओनली फ्यू, यही आपका डिफरेंस है, ठीक है। ओनली में और ओनली फ्यू का डिफरेंस आपको पता चला होगा। ओनली रिवर्स ऑफ ऑल होता है, ओनली अ फ्यू ए आर बी कह रहा है, तो यानी कि ओनली फ्यू में क्या होगा, ओनली फ्यू मतलब ओनली फ्यू ए आर बी कहा, तो यानी कि केवल कुछ ए बी है। अब केवल कुछ ए बी है यानी कि ये वाला पार्ट, इतना पार्ट ए का बी होगा, लेकिन ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये वाला ए का बचा हुआ पार्ट बी नहीं होगा। बस इतनी सी दिक्कत होती है, और यही हमारा स्टूडेंट समझ नहीं पाता है, और वहां जाके अपना 0.25 नंबर गंवा के चला आता है। गलत करेगा तो -0.25 हो जाता है, और नहीं तो पूरा का पूरा एक नंबर जाता ही जाता है, और 0.25 और चला जाता है। तो इसी से हम लोगों को बचना है। जैसे इसमें हम कहें, मान लीजिए हमारा कंक्लूजन हो, जैसे हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है सम बी आर ए, फर्स्ट कंक्लूजन हो गया, ठीक। सेकंड कंक्लूजन इज सम ए आर बी, यहां तक तो आप सम वाला रूल लगा सकते हैं, क्योंकि सम का केस आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, तो यहां तक आप लोग सम वाला रूल लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहेगा, कह रहा है थर्ड देखिए सम वाला कहां आपको धोखा देगा, जो सम का रूल पूरा लगाएंगे वो यहीं पे धोखा खाएंगे। वो क्या कहेगा क्वेश्चन में सम ए आर नॉट बी, यही कहेगा सम ए आर नॉट बी, वो यहीं पे धोखा खा जाएंगे। यहां पे क्या करेंगे, ये तुरंत डाउट कर देंगे, लेकिन यहां पे सम ए आर नॉट बी हम सही होगा। क्यों, क्योंकि ए का ये कुछ पार्ट बी नहीं हो सकता, ठीक। अभी बताते हैं, अभी तो कंक्लूजन हम बता रहे हैं कौन कौन से हम लोगों को करने हैं, ठीक। अब उसके बाद जैसे कह दे आल ए आर बी, ये हो गया, ठीक है। अब बताइए, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा सम बी आर ए, भाई ए का इतना पार्ट, ये वाला पार्ट ए का बी के अंदर में है, ए का इतना पार्ट, कुछ पार्ट बी के अंदर में है, ये तो सही है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपसे कहता है कि आपसे क्या कहा, सम बी आर ए, तो जब भाई ए का इतना पार्ट बी के अंदर में, तो बी का भी तो इतना पार्ट ए के अंदर में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हुआ, आपको पता चला होगा, क्योंकि अगर ए का इतना पार्ट बी के अंदर में, तो बी का भी तो इतना पार्ट ए के अंदर में जाएगा, तो इससे सही हो गया, ठीक। उसके बाद क्या है, कह रहा सम ए आर बी, भाई अगर बी का इतना पार्ट ए के अंदर में, तो ए का इतना पार्ट बी के अंदर में तो होगा ही होगा, तो सम ए आर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ ए बी है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सम ए आर नॉट बी,
सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। बताओ भाई, ये बताओ कि इसने कहा कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए बी है। अगर केवल कुछ ए बी है भैया, तो ये बताओ क्या ये वाला पार्ट होगा? इतना पार्ट तो हो गया, लेकिन ये जो बचा वाला पार्ट है ये कभी भी नहीं हो सकता है। मतलब ये क्या हो जाएगा? सम ए आर नॉट बी, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और यहीं पे आपको धोखा मिलता है, जो सम का रूल लगा देते हैं पूरा पूरा, यहीं पे गड़बड़ हो जाता। यहीं अभी आप डाउट कर देते, क्यों? क्योंकि सम के केस में सर ने बताया था कि भाई इस तरीके का अगर फिगर बनता है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ओनली फ्यू में ऐसा रूल नहीं है। ये कहता है ओनली फ्यू, यानी कि केवल कुछ ए बी है तो ए का इतना ही पार्ट बी के अंदर में होगा, बाकी ये वाला पार्ट ए का बी में नहीं होगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। फिर कह रहा ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। तो ये बताओ भाई कि जब ए का इतना पार्ट, ये वाले पार्ट बी नहीं होंगे, तो क्या सारा का सारा ए बी होगा? सारा का सारा ए बी हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा? 100% क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, होप सो इतनी बात सबको आई होगी। तो जितने भी लाल एवं लालियों इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई। ठीक है, आप शेयर करोगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, और हमें एनर्जी मिलेगी तो हम आपके लिए अच्छा करेंगे। ठीक है, इसी पे और भी कंक्लूजन देख लेते हैं, पॉसिबिलिटीज के साथ क्या क्या कंक्लूजन इसके बन सकते हैं। जैसे हम कहें सम बी आर ए, सम बी आर ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बीइंग अ possibility, being a possibility, सम बी आर ए बीइंग अ possibility, कुछ बी के ए होने की संभावना है, कुछ बी के ए होने की संभावना है। ठीक है, अब कह दें ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी बीइंग अ possibility, बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी। ठीक, पहले तो इसने क्या कहा? पहले इसने कहा कि सम बी आर ए बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी के ए होने की संभावना है, जबकि आपको दिख रहा है कुछ ए बी के अंदर में है, कुछ बी ए के अंदर में है। तो जब कुछ बी ए के अंदर में है, हमने कहा था कि जब भी पॉसिबिलिटी है, पहले पॉसिबिलिटी को एक साइड में करके पहले आप रियलिटी चेक करो कि क्या कुछ ए बी है या नहीं है। तो अगर हम बात करें कुछ ए बी है तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद अगर हम पॉसिबिलिटी ऐड करेंगे तो बताओ सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा ना। क्यों? क्योंकि जो चीज़ सही होता है, सही में लगा पॉसिबिलिटी क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, अब फिर कह रहा ऑल ए आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कुछ एक सभी ए के बी होने की संभावना है। हमने कहा संभावना को करो साइड में, पहले ये चेक करो क्या सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं कि नहीं है। अभी ये बताओ सभी ए बी हैं, क्या ये सारा का सारा ए बी हो सकता है? हम कहें 100% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहा है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ए बी है, केवल कुछ ए बी है, यानी कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जब ये गलत हो जाएगा और गलत में लगा पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा? गलत होगा। कभी भी सही नहीं करना है। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे जो भी प्रीवियस ईयर वीडियोस हैं, प्रीवियस ईयर क्लास है, उसको जरूर देख लें, तभी उनको समझ में आएगा। नहीं तो कहेंगे सर कहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा के सही कर रहे हैं, कहाँ पे पॉसिबिलिटी लगा के गलत कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा और बंद कर दोगे। ठीक है, तो बंद ना करो भाई, एक बार आप मेरे लिए, अपने लिए ना सही, मेरे लिए ही सही, प्रीवियस ईयर क्लास पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए एक बार देख लो, गलत प्लस पॉसिबिलिटी गलत होता है, सही प्लस पॉसिबिलिटी गलत होता है, डाउट प्लस पॉसिबिलिटी सही होता है। डाउट प्लस पॉसिबिलिटी क्या होता है? सही होता है। ठीक, ये है आपका
इतनी चीजें आपको पहले ही बताई जा चुकी थी, तो मैंने कहा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका ओनली और ओनली फ्यू। इसमें हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग मिसलेनियस, इस वीडियो के बाद मिसलेनियस करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग सारी चीज़ें अलग अलग पढ़े हैं, अभी हम लोग सारे कंक्लूजन अलग अलग पढ़े हैं। कैसे उसको मर्ज करके पढ़ना है, कैसे उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उससे हम लोग करेंगे। ठीक है। कभी कभी आप देखे होंगे मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन आ जाता है सॉरी, कभी कभी आप लोग देखे होंगे मैक्सिमम और मिनिमम से क्वेश्चन पूछता है, कहेगा मैक्सिमम ARB, मैक्सिमम BRC। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, सम ही होते हैं। मैक्सिमम मिनिमम 100 बिलो 100 कोई भी चीज होगा वो भी सम में ही होगा। जैसे कभी कभी देखे होंगे आप, कहेगा 99%, 1%। ठीक है, ये सारे चीज जो है आपको कभी कभी क्वेश्चन में मिलते हैं। तो ये सारी चीजें होती क्या हैं, पहले तो आप ये जान लो, ये सभी होते हैं सम। ये सभी क्या होते हैं, सम होते हैं। ये सभी क्या होते हैं, सम होते हैं। मैक्सिमम अगर आ गया, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक, तो आप सम का फिगर बनाएंगे। मिनिमम आ गया तो भी सम का फिगर बनाएंगे। 99% आ गया तो भी सम का फिगर बनाएंगे। 1% आ गया तब भी क्या बनाएंगे, सम का फिगर बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपसे हम कहें, जैसे मान लीजिए हम पहला एक हमारा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, जैसे हम कहें अधिक से अधिक A, अधिक से अधिक A B है, अधिक से अधिक A B है। ठीक, ये हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कम से कम B, कम से कम B C है, कम से कम B C है। आपसे कहा गया कि अधिक से अधिक A B है, आपसे क्या कहा गया, अधिक से अधिक A B है, कम से कम B C है। अब बताओ, जब बच्चा नहीं पढ़ा होता है, जब बच्चा कभी देखा ही नहीं है कि अधिक से अधिक क्या होता है, कम से कम क्या होता है, 99% क्या होता है, तो वहाँ पे हम लोग धोखा खा जाते हैं। लेकिन हम लोगों को धोखा नहीं खाना है, क्योंकि आप लोग कैरियर जंक्शन ज्वाइन किए हैं, तो आप लोगों के लिए प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब ये बताओ, जैसे हमने कहा कि अधिक से अधिक ए भी है, हमने अभी यहाँ बताया ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सम होती हैं। तो इसका फिगर आप कैसे ड्रा करोगे, इसका फिगर यही तो बनाओगे, अधिक से अधिक ए बी है, तो यानी कि कुछ ए क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, कुछ ए क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। फिर कहा कि कम से कम बी सी है, यानी कि कुछ बी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका फिगर यही बनेगा। ठीक है, कभी भी मैक्सिमम मिनिमम की बात करें तो यही आपका फिगर बनेगा। अब जैसे इसमें हम कंक्लूजन लेते हैं, मान लीजिए हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेगा, आपसे पूछा कि सम CRB, सम CRB फर्स्ट, सेकंड कंक्लूजन इज सम BRA, थर्ड कंक्लूजन इज ऑल ARB। उसके बाद चलिए इतना पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि सम CRB, कुछ सी भी हैं। अगर बी का इतना पार्ट सी के अंदर में है, अगर बी का इतना पार्ट सी के अंदर में है, तो सी का इतना पार्ट बी के अंदर में होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। तो अगर बी का इतना पार्ट सी के अंदर में, तो सी का ये वाला पार्ट बी के अंदर में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सम BRA, कुछ बी ए है। सेम क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन वैसे दूसरा भी क्वेश्चन। तो अगर कुछ ए बी है तो कुछ बी भी क्या होगा, ए होगा। सम के केस में बताया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आपसे कह रहा है ऑल ARB,
यानी कि सभी ए बी है। तो ये बताओ कुछ ए बी है, ये तो क्लियर है, ये तो दिख रहा है कि ए का इतना पार्ट बी के अंदर में और बी का इतना पार्ट ए के अंदर में, लेकिन ये वाले पार्ट की बात कर रहा है। ये कह रहा है ये जो सारा ए है ना, ये सारा ए बी हो जाए। तो क्या कहीं पे ऐसा आपको दिख रहा है? अगर आपको ऐसा कहीं पे नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? डाउट और सिंगल डाउट क्या होता है? गलत होता है। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे हम कह देते कि चलिए नीचे शायद दिखे ना, इसलिए जो है फिर से लिखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे इसी में हम कह दें कि ऑल ए आर बी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, being a possibility, all A R B being a possibility। अब ये बताओ भाई, कह रहा है सभी A के B होने की संभावना है। हमने कहा था जब भी आपका संभावना आए इनको पहले साइड में करके पहले ये चेक करो कि सारा का सारा A B होगा कि नहीं होगा। बस इतना सा आप चेक कर लो कि जो सारा का सारा हमारा A है वो B होगा या नहीं होगा। अब ये बताओ सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो ये बताओ ये भाई सही है कि या गलत है? सभी ए बी है, ये सही है या गलत है? हम कह नहीं सकते। अभी इसी के पहले यही सेम था, बस यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी को जोड़ दिए। यही कंक्लूजन इसके पहले था पूरा का पूरा, बस हमने क्या किया इसमें पॉसिबिलिटी और ऐड कर दिया। इसके पहले आया था हमारा डाउट और हमने बताया था डाउट में पॉसिबिलिटी क्या होता है? सही होता है। तो ये बताओ सभी ए बी है, क्या कहीं पे दिख रहा है सारा का सारा ए बी होगा? नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? डाउट, और डाउट में लगा पॉसिबिलिटी तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। तो इसी में एक और देखते हैं, नो ए आर सी, नो ए आर सी, नो ए आर सी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, बीइंग अ पॉसिबिलिटी। देखिए कह रहा नो ए आर सी। जब आपसे कहा कि नो ए आर सी तो आप कहोगे सर आपने बताया था कि दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा तो डाउट होगा। चलो भाई यहाँ तो डाउट हो गया, क्यों? क्योंकि ए यहाँ पे सी, यहाँ पे दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और अगर दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन नहीं थे क्या हो जाएगा? डाउट हो जाएगा, और सिंगल डाउट हो जाएगा गलत। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है नो ए आर सी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, नो ए आर सी बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कोई भी ए का सी ना होना एक संभावना है। ए यहाँ पे सी यहाँ पे, पॉसिबिलिटी को करो साइड में, पहले तो ये चेक करो क्या कोई ए सी नहीं है। ये क्या होगा? ये देखो डाउट बना है तो ये क्या हो जाएगा? डाउट हो जाएगा, और सिंगल डाउट और प्लस पॉसिबिलिटी महोदय। अब क्या हो जाएगा बताओ? काम सही हो गया कि नहीं हो गया? इनका काम तो हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डाउट में लगा पॉसिबिलिटी क्या होता है? सही होता है। ठीक, तो आज हम लोगों ने ओनली का केस देखा, फ्यू का केस देखा, और सॉरी ओनली का केस देखा, ओनली और फ्यू का केस देखा, और इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम को पढ़ा। तो आगे जो हम लोगों का क्लास होगा सिलॉक्स का लास्ट क्लास होगा, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और जितने भी लोगों तक आप वीडियो को पहुंचाना चाहते हैं, जितना आपका रीच है आप ज़रूर पहुंचाएं। आप लोग हम लोगों का सहयोग करें तो हम लोग भी थोड़ा सा अच्छा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।